नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम है, आपका स्वागत है। लेकिन आज बात होगी जो आपदा दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में, बाढ़ को लेकर जो स्थितियां बिगड़ी है उस पर अब सरकार की नजर है। लेकिन सरकार की नजर है तो फिर सियासत भी गरम है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। आपदा को भी अवसर में बदलने की काबिलियत में सियासत भरपूर होती है। और इस समय जब एमपी में बाढ़ का कहर है, ये नज़ारे खूब दिख रहे हैं। बिगड़े हालात को ठीक करने के लिए सरकार मैदान में है। लेकिन कमलनाथ के ट्वीट करने पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने नाथ के ट्वीट पर निशाना साधा है। देखिए इस खास खबर को। आपदा को अवसर में बदलने की तैयारी, सरकार की मैदान में उतरने की बारी। कमलनाथ के ट्वीट पर गरमाई सियासत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ की आपदा से उपजे संकट को दूर करने मैदान में हैं। जनता का हाल जान रहे हैं। जहां जरूरी है वहां खुद पानी और बाढ़ के बीच जाकर लोगों का संबल बंधा रहे हैं। लेकिन इस बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार का ध्यान कमियों की तरफ दिलाया है, जिस पर सियासत गरमा गई। प्रदेश अध्यक्ष ने नाथ पर उल्टे सवाल उठा दिए हैं। ये मिस्टर हवा हवाई कमलनाथ वो भारत की हवा से भी नहीं, विदेशों की हवा से ट्वीट कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कमलनाथ जी आप कहां पर हैं। और एक और भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री रात को 12 बजे जमीन पर उतर करके बाढ़ पीड़ितों के, प्रभावितों के दौरे करके उनके बीच जाके खड़े हो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री दौरा केवल दौरा नहीं कर रहे, जमीन पर बाढ़ पीड़ितों के बीच घुस करके जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। और एक ऐसे हैं कमलनाथ जी जो विदेशी वहां से ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्विटर कांग्रेस पार्टी बन गई है। मुझे लगता है कांग्रेस का नाम बदल देना चाहिए, केवल ट्विटर कांग्रेस कह देना चाहिए। हालात इनके ये बने हैं। सरकार और संगठन दोनों का दावा है कि वो जनता के दुख दर्द में शामिल है। लेकिन बीजेपी ने नाथ के ट्वीट पर सवाल क्या उठाए? कांग्रेस आग बबूला हो गई। स्वाभाविक है कि जब कमलनाथ जी अपनी बात कहेंगे तो वीडी शर्मा साहब को भी कुछ कहने के लिए रोगग्रस्त होना जरूरी है। और चूंकि सत्ता का नशा उनके समक्ष इतना छाया हुआ है कि वे आज गरीबों के आंसुओं को, पीड़ितों के आंसुओं को एहसास नहीं कर पा रहे हैं। खैर, एक वर्ष की बात है। आने वाले वर्षों में जब जनता जो फैसला करेगी तब इन्हें मालूम पड़ेगा कि दर्द क्या होता है। प्राकृतिक आपदा किसी से पूछकर नहीं आती और इससे सरकार और विपक्ष की कथनी करनी जरूर स्पष्ट हो जाती है। एक साल बाद 2023 में चुनाव होना है। दावे जो भी हों, लेकिन जनता साफ कर देगी कौन कितने पानी में है। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। खबर के जरिए आप देख रहे होंगे कि आखिर चल क्या रहा। मध्य प्रदेश में सियासत गर्म है और इस बहस भी गर्म है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में दिखाई दे रहे हैं। उनकी पहचान भी इसी रूप में होती है। जब कभी कोई आपदा, संकट या जरा सा कुछ हो जाए तो वो देर नहीं करते जनता के बीच में जाने की और सुविधाएं जुटाने की। पर कुछ सवाल भी विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। कमलनाथ जी ट्वीट कर रहे हैं, पर सवाल यही है कि ट्वीट के साथ क्या कांग्रेस भी मैदान में दिखाई दे रही है? और यदि नहीं दिखी तो फिर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही। समझते आज इसी को, क्यों बहस गर्म है। मेरे साथ अजीत सिंह भदौरिया जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही सनबर पटेल जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सनबर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अजीत जी, पहला सवाल आपसे ही रहेगा मेरा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो दिखाई दे रहा है, जो विजुअल सामने आ रहे हैं, तो ये तो लग रहा है कि एक आपदा का घड़ी है और इस आपदा की घड़ी में सबको साथ खड़े हो जाना चाहिए। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस? क्योंकि जो लोग अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो तो वही समझ रहे हैं। जो हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ये ऐसी आपदा है जिसमें जितना किया जाए उतना ही कम होता है। कई बार जो चीज़ें दिखती है उससे भी भीतर जाकर देखेंगे तो और बड़ी परेशानी दिखती, क्योंकि जो घर में खाना रखा है वो बचा नहीं, गेहूं अनाज जो था वो पानी में चला गया। अब फिर से व्यवस्था करना पड़ेगा। वैसे भी कोविड के बाद से स्थितियाँ और बिगड़ी थी, ऊपर से हालात, और फिर सियासत भी आपकी दिखाई दे रही है। आप ट्वीट करके कह रहे हैं कि चले जाइए, लेकिन वो कह रहे हैं जरा आप भी तो आ जाइए मैदान में। देखिए आदरणीय मनोज जी, आदरणीय कमलनाथ जी जो राजनेता है, पूरे देश में उनका एक मान सम्मान है, पूरे विश्व में उनकी छवि है एक सकारात्मक राजनीति करने की। जी। केंद्र
केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में जो भी पोर्टफोलियो उनके पास रहा, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के उन्होंने लगातार काम किया, लोगों को फंडिंग की, लगातार लोगों को जो भी सरकारें उनसे मांगने गई, चाहे हमारा आप वीआईपी रोड देख लीजिए भोपाल का, या और दूसरे प्रोजेक्ट देख लीजिए जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हुई, उसके बावजूद भी आदरणीय कमलनाथ जी ने शहरी विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने फंडिंग। और आप दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे आदरणीय मनोज जी, तो अभी कोविड काल बीता हुआ है। कोविड काल में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने आदरणीय कमलनाथ जी से आग्रह किया था कि रेमडेसिविर इंजेक्शनों की हमें उपलब्धता कराई जाए अपने स्रोतों से, और उन्होंने उसकी उपलब्धता कराई मध्य प्रदेश वासियों को। और आप देखेंगे गैस के टैंकर, ऑक्सीजन गैस के टैंकर आदरणीय कमलनाथ जी ने आप ग्वालियर चंबल से लेकर पूरे भिंड, मुरैना, शिवपुरी तक पहुंचाए, छिंदवाड़ा से लगाकर। तो ये स्थिति रही है। तो बाढ़ में क्या पहुंचा रहे? अब आप अगर आज की परिस्थितियों की बात करेंगे, आज की परिस्थितियां देख लीजिए। शहंशाह वजीर जब तक मध्य प्रदेश में रहे, शहंशाह वजीर आए थे, आपकी राजधानी, प्रदेश की राजधानी में 18 घंटे तक बिजली नहीं थी, परंतु पूरी सरकार और उसके कारिंदे शहंशाह वजीर की आओ भगत में। सर लेकिन वजीर आलम तो मैदान में दिखाई दे रहे हैं सर। वजीर आलम, मध्य प्रदेश के वजीर आलम मैदान में है। कब जब शहंशाह वजीर चले गए कब और वो भी विजुअल के लिए। अरे आदरणीय मनोज जी, धार में जो डैम टूटा, आप बता दीजिए, अगर मेरी जानकारी कमजोर हो तो उस सारसी कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उसको ब्लैक लिस्टेड करने के बारे में किसी ने चर्चा की क्या? नहीं, ब्लैक लिस्ट कर दिया, सूची जारी की है। सलकनपुर में 400 करोड़ रुपए का तालाब श्रीमान कर दिया है, विधानसभा में टूटा, उसके ऊपर कार्रवाई करने का क्या हुआ? जो चंबल में जो पानी आता है हर साल आदरणीय मनोज जी, मुरैना के सैकड़ों गांव को खाली करना पड़ता है, विस्थापित करना पड़ता है। शिवपुरी शहर है, शिवपुरी शहर में लगातार 4 साल से वहाँ के लोग बाढ़ को झेल रहे हैं। 4-4 फीट तक अच्छी कॉलोनियों में पानी आ जाता है, परंतु क्या होता है कि जैसे ही पानी उतरा उसके बाद सब कुछ चीजें शांत, ना सरकार ना उसके कारिंदे कोई उसकी तरफ चर्चा नहीं करते। तो मेरा कहने का अभिप्राय आदरणीय मनोज जी है कि मैं मानता हूं ये विपदाएं हैं, ये प्राकृतिक विपदाएं हैं, परंतु इनका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा सकता? चलिए सर, अब ये तो सवाल आपसे भी रहेगा कि आप निकाल लेते, 1.5 साल तो आपको मौका मिला था। मैं लौट रहा हूँ 18 साल में हाँ। जो सरकार में है वो जिम्मेदार नहीं है। नहीं, वो है ना, भारतीय जनता पार्टी के पूछ लेते कंस्ट्रक्शन को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए इन्होंने क्या कार्रवाई की? चलिए बता दीजिए सनवर जी। मनोज जी, अजीत भाई बहुत ही गंभीर और विद्वान प्रवक्ता के रूप में मैं उनको जानता हूं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको लगातार झूठ बोलना पड़ रहा है। आज सवाल यह है कि कमलनाथ जी कहां हैं? वो जवाब नहीं दे पाए। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में है या नहीं है? कमलनाथ जी मैदान में क्यों नहीं उतरे? कमलनाथ जी मैदान में कब उतरेंगे? अरे जिस छिंदवाड़ा ने उनको इतना लंबा संसदीय कार्यकाल दिया, क्या वो छिंदवाड़ा में नहीं उतर सकते थे? वहां के लोगों की चिंता उनको नहीं करना चाहिए? मध्य प्रदेश में वो 15 माह तक मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश में वो 15 माह मुख्यमंत्री रहे। जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता थे अभी तक, आज क्या उनका नैतिक दायित्व नहीं है? वो हेलीकॉप्टर निजी इधर उधर लेकर घूमते हैं। तो जब मध्य प्रदेश की जनता को उनकी जरूरत है, जिन लोगों ने उनको चुना, 80 से 90 विधायक उनके हैं, उन विधायकों को उनकी जरूरत है, उन विधायकों की जनता को जरूरत है। तब कमलनाथ जी कहाँ हैं? उन्होंने ट्वीट किया तो ट्वीट कहां से किया? वो हिंदुस्तान में है या विदेश में है? वो मध्य प्रदेश में है या छिंदवाड़ा में है? आखिर वो पैंडेमिक की बात की अजीत जी ने, पैंडेमिक के कोरोना काल में वो कहां थे? एक बार नहीं दिखे। आज आपदा आई है, मध्य प्रदेश की जनता तकलीफ में है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान रात दिन एक किए हैं, रात को 12 बजे जनता के बीच जाकर उनकी चिंता करने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी और कांग्रेस कहां है? सवाल ये था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। कमलनाथ जी की यही आदत रही है, जिस प्रकार से उनको मैनेजमेंट गुरु बताने की बात होती है, पूरे के पूरे 15 माह में वो एक बार भी
किसी आपदा में, चाहे वो बर्फबारी हुई हो, चाहे वो ओलावृष्टि हुई हो, चाहे वो अति वर्षा हुई हो, कभी बाहर नहीं निकले। एक मात्र बार वो बाहर निकले थे, श्योपुर गए थे, जब श्योपुर में अति वर्षा हुई थी तो उनके जूते गंदे ना हो जाए, पलट कर पाला छूकर फिर से वापस आ गए। ये कमलनाथ जी और ये कांग्रेस है। और आप बात कर रहे हैं शिवराज जी की। अरे शिवराज जी तो खुद की जान को जोखिम में डालकर और लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। अजीत जी, जी अजीत जी, अब तो मिल गया आपको जवाब। हंस रहे हैं आप, हास्यास्पद है मनोज जी। आप हंस रहे हैं। आप बताइए, आप वो आपके नेता यहाँ है नहीं, वो कह रहे हैं विदेश में, फिर भी आप हंस रहे हैं। अरे फिर भी आप हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं, सनवर जी कह रहे हैं। मैं तो आपको विद्वान बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी मजबूरी फिर भी आपको झूठ बोलना पड़ रहा है। मेरी बात कहिए। देखिए, धार गए कि नहीं जब बांध टूटा, बरस से पानी में गए, वहीं चलेगा जहाँ टूटा था। जरा अच्छी जगह चले जाते जहाँ बांध अच्छा है। अरे मेरी बात तो सुनिए जी। उसके बाद दूसरी जगहों पर भी लगातार गए। आज भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है, उसका प्रदेश अध्यक्ष इतनी गैर जिम्मेदाराना और इतनी हल्की बात कर रहा है, तो उनके प्रवक्ताओं की तो मजबूरी हो जाती है। अरे भाई, कमलनाथ जी कल पूरे प्रदेश की मीटिंग ली उन्होंने, पीआरओ डीआरओ की। कल फिर मीटिंग लेने जा रहे हैं। सारे फोटोग्राफ्स मीडिया का कवरेज है, उसके बावजूद भी आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये सुन के पढ़ के कितना जनता कहती होगी कि किन लोगों ने सत्ता हाथ ली। अरे भाई साहब, आपको तो 2018 में घर बैठा दिया गया था, परंतु वोटों की सरकार को नोटों। फिर क्यों सिंधिया जी का अपमान किया कांग्रेस ने? जब सिंधिया जी ने कहा सर कि वचन पत्र पूरे कीजिए, तो अपने वचन पत्र पूरे सनवर करने जी, के बजाय क्यों सनवर जी, रोड पर उतर जाइए? सनवर भाई, उनके वचन भी तो सुन लीजिए जरा, उनका वचन सुन लीजिए। वो कह रहे हैं यही है कमलनाथ जी, वो कह रहे हैं। जी कहिए। आपके चैनल ने ही कवर किया होगा, कल डीआरओ पीआरओ की बैठक हुई, आपके माध्यम से विजुअल मैंने भी देखे। कल पूरे मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की और सह प्रभारियों की बैठक है आदरणीय मनोज जी। तो ये लगातार चीजें, इतनी हल्की बात पे हम इतने गंभीर मुद्दे को डाइवर्ट करके ले जा रहे हैं, इसमें हमारी भी कमियां हैं। और विपक्ष, सरकार तो चाह ही रहा है, सरकार तो चाह ही रहा है कि विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है जनता के हित में, उन पे चर्चा ना हो, उन पर डाइवर्ट हो जाए। नहीं, चर्चा ही तो कर रहे हैं अपन, चर्चा ही कर रहे हैं। आप करिए, आप खुलकर करिए, आपको कौन रोक रहा है? कहिए ना, चर्चा ही कर रहे हैं। मैं तो आदरणीय मनोज जी आपको साधुवाद दूंगा, आपके पूरे ग्रुप को साधुवाद दूंगा। जी। आभार व्यक्त करूंगा कि जनता जिस बाढ़ से प्रताड़ित है आज मध्य प्रदेश में, वो सब्जेक्ट पे, वो विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं। सरकार को भी गंभीर होना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कि कब तक मुआवजा के लिए सर्वे होगा, किस आधार पे मुआवजा दिया जाएगा, क्या रेशो रहेगा मुआवजा का। जो लोग विस्थापित लोग हैं उनके कैंपों, ये देखिए, फोटोग्राफी कराने के अलावा शिवराज सिंह जी दूसरा काम नहीं कर रहे। कमलनाथ जी का कमलनाथ जी फोटोग्राफी करा रहे हैं। देखा है, विदिशा के कुरवाई का एक विजुअल देखा है। अगर कैमरा हटा देंगे तो शिवराज सिंह नजर ही नहीं आएंगे, कहीं पे नहीं दिखेंगे। शहंशाह वजीर चले गए तो रात को 12 बजे जाके एलईडी लाइट सुधरवा रहे। अब सर कितनी बड़ी बात है सर, अजीत जी कितनी बड़ी बात है, खुद मुख्यमंत्री लाइट सुधरवा रहे हैं। सर सुनिए ना, कितनी बड़ी बात है, मुख्यमंत्री लाइट सुधरवा रहे हैं। ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री, आपको सैल्यूट करना चाहिए, आपको सलाम करना चाहिए, लेकिन आप उनकी इस तारीफ को भी नकारात्मकता में रख रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, मध्य प्रदेश की जनता इसमें आपका आकलन कर रही है। लगातार मध्य प्रदेश की जनता ने आपको आईना दिखाया, और अगर आज भी आप इस प्रकार की हरकत करेंगे तो मध्य प्रदेश की जनता आपको आईना दिखाएगी। 18 घंटे तक लाइट नहीं थी राजधानी में, प्रदेश की राजधानी में। मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री शहंशाह वजीर की चाटुकारिता में लगे हुए थे, और फिर जैसे ही वो गए, कैमरामैनों को लेके, पूरी मीडिया टीम को लेके उंगली दिखाते हुए शिवराज। अच्छा, पेड़ गिरे तो पेड़ को उठाना नहीं चाहिए। बताइए, ग्रिड टूट गया, सनवर भाई, ग्रिड सनवर जी वो बात कह रहे हैं क्या? अब देखिए अजीत जी कोई सड़क पर जाएगा, कमलनाथ जी भी जाएंगे तो कैमरे तो वहीं दिखेंगे ना, और जो शिवराज जी जाएंगे वो भी दिखेंगे। बुलाने की जरूरत थोड़ी, जब पता लगता है कि मुख्यमंत्री सड़क पर घूम रहा है, यदि मुख्यमंत्री सड़क पर है तो हम क्या करेंगे? हम तो जाएंगे ना, खबर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? खबर तो करना ही चाहिए भाई। कोई मुख्यमंत्री यदि जनता के बीच में है, सड़क पर है, कमलनाथ जी वहां पहुंचे तो देखिए आप, उनकी तस्वीरें भी दिख रही थी, उनको भी कैमरे ने शूट किया, वो बात कर रहे थे लोगों से, वो भी दिखाया। तो जब निकलेंगे तब तो ना, निकलना तो पड़ेगा ना।
नहीं तो निकल रहे हैं, हाँ जी जी, निकल नहीं रहे, दिख कहाँ नहीं है? पूरे कौन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गए? अरे भाई आपको जगा रहे हैं, आप जग जाओ। कौन से भिंड, मुरैना, दतिया, भिंड, मुरैना, दतिया, विदिशा, कुरबाई कहाँ गए? उसके बारे में सोचो, कहाँ गए? अरे आपको भी तो कुछ मत मिले, आपके भी विधायक हैं। में मत जाओ। अरे भाई आप भी तो बताइए, आप जिम्मेदारी प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री, अरे आप बताइए कि संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ब्लैक लिस्टेड कर अच्छा दिया एक चीज बताइए दोनों सनवर जी, कंपनियों सनवर को। जी, सनवर जी, एक सवाल उनका बार बार आ रहा है कि धार में जो डैम टूटा, कारम डैम की बात हो रही है, उसमें जो कंपनियां थी क्या उनको ब्लैक लिस्ट किया गया, क्या उन पर कार्रवाई, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे, बता दीजिए। दोनों कंपनियां मनोज जी, जिस कंपनी का नाम आपने कहा और साथ में उसकी सहयोगी कंपनी, दोनों को पर कार्रवाई कर दी गई है, दोनों को ब्लैक लिस्टेड किया है। जैसे ही धार में ये घटना घटी, ये धार की घटना क्यों घटी है, बिल्कुल बोल रहा हूँ, पूरी प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूँ, पूरी प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, पूरी प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूँ। आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। चार सदस्यीय जांच दल बना, 5 दिन का उनको समय दिया गया, ब्लैक लिस्ट 5 किया है, दिन के ब्लैक अंदर लिस्ट उन्होंने किया है, रिपोर्ट उसका दी लेटर जारी हुआ, और- उसका लेटर और जारी हुआ। ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अब आपकी जानकारी पूरी है, कांग्रेस आपको खाली बंदूक लेकर भेजती है वाणों का, तो इसमें हमारी क्या गलती? कांग्रेस को बोलिए अपनी प्रिपरेशन ठीक करे। बंसल न्यूज ने दिखाया क्या? नहीं दिखाया, लेटर जारी हुआ, पत्र जारी हुआ 2 दिन पहले, 2 दिन पहले। 2 दिन हो चुके हैं साहब, 2 दिन हो तो चुके मेरी हैं। जानकारी में नहीं है। अब हम अजीत जी, अब ये भी समझना पड़ेगा सर, पार्टी की सरकार, वो आपकी पार्टी को आपको जानकारी देना कानून से चाहिए। करने वाली ये इतने तो हम भी जानकार हैं। इनमें कोई जानकारी नहीं होती, तो एक दूसरे को बात नहीं करता है। किसने दिखाया? आज तक हमने तो पढ़ा नहीं। नहीं कांग्रेस कार्यालय में नहीं पड़ा, परसों रात को 8:30 बजे पत्र जारी हुआ है। मध्य प्रदेश की जनता पढ़ती है, कांग्रेस कार्यालय नहीं पढ़ता है, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में फिर क्या होता है बाकी? आप भी पढ़ लेते, तो आप पढ़ लीजिए ना। हमने तो पढ़ लिया, मध्य प्रदेश की जनता ने पढ़ लिया, मध्य प्रदेश की जनता ने पढ़ा। चलिए आपको साधुवाद मिल गया, साधुवाद दे दिया अजीत भदौरिया जी ने आपको, साधुवाद दे दिया सर, अब धन्यवाद कह कांग्रेस में दीजिए। भी कहिए कुछ पढ़ाई लिखाई का काम करे। अरे आप मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए, आप साधुवाद दे दिया ना। सुनिए मेरी बात, कहिए, कब तक सर्वे करवा रहे हैं? कब तक मुआवजे की कार्रवाई होगी? तत्काल सर्वे होगा, तत्काल सर्वे होगा। सबसे पहली प्राथमिकता, अरे सुनिए अजीत भाई, अरे सुनिए, सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता होती है लोगों की जान बचाना, जीव जंतु जानवरों की जान बचाना, उसके बाद उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, उनके साथ खड़ा होना। सबसे पहले उनकी जान बचाई जा रही है और जान बचाने के अजीत जी, साथ मेरा आपसे एक उनका सवाल, सर्वे करवाकर उनको मुआवजा दिया जाएगा। अजीत जी मेरा एक सवाल उनसे भी मेरा रहेगा कि देखिए बात यहाँ वो नहीं हो रही कि कौन गया कौन नहीं गया, कई बार बहुत लोगों के जाने से भी दूसरी चीज़ें निर्मित हो जाती, क्योंकि जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, यदि वीवीआईपी लोग पहुंच जाते तो ये भी होता है। पर सवाल यही है कि यदि अब 2023 भी सामने, जाहिर सी बात है कि आपदा को अवसर में तो बदलना ही है, सभी बदलते हैं, वो चाहे बीजेपी हो या आप हो, ऐसे मौके आते हैं तो फिर बहुत सारे लोग सड़क पर आए। लेकिन एक सवाल छोटा सा बनता है कि कहीं जाकर यदि कोई तस्वीरें ऐसी हो जिसे कांग्रेस की तरफ से दिखाया जाना चाहिए, यदि वो जा रहे हैं तो फिर वहाँ भी बुला लें, मीडिया को आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसी चीज़ें तो हो सकती है ना, जैसे आपके ही क्षेत्र चंबल ग्वालियर, आज शिवराज जी गए थे वहाँ पर, मुरैना में आसपास पहुँचे हैं, वहाँ लोगों से बात की है, बात विदिशा में हुई है, तो ऐसी कोई तस्वीरें हो तो बता दीजिए थोड़ा सा कि कांग्रेस कहाँ गई है और वो क्या कर रही है, थोड़ा जनता भी सुन लेगी। देखिए स्थानीय स्तर पे जो राजनेता हैं मनोज जी, वो लगातार जनमानस के बीच में जनता की मदद कर रहे हैं। आप अगर भिंड के संदर्भ की बात करेंगे, डॉक्टर गोविंद सिंह है, मुरैना में जो जिन विधायकों के, चाहे वो सुमावली विधायक हो अजब सिंह कुशवाहा जी, सबलगढ़ के क्षेत्र में आई बैजनाथ सिंह जी, वो लगातार जनता के बीच में रात दिन भर वहीं रुक रहे हैं। मतलब हमारे विधायकों की ये स्थिति है, वो गांव में है, जब तक उन्हीं लोगों के साथ मंगा के जो खाना उन लोगों को दिया जा रहा है, उनके साथ खाना कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये स्थिति है। ये लगातार प्रशासन को लगातार चेता रहे। और जहां तक बात कर रहे हैं आप, डॉक्टर गोविंद सिंह धार में गए थे, आप देखिए नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष का प्रोटोकॉल इक्वलेंट टू सीएम और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के इक्वलेंट होता है। उसके बावजूद आप घटनाक्रम आपने देखा होगा, धार के कलेक्टर एसपी कुर्सी बिछाए बैठे रहे, नेता प्रतिपक्ष से चर्चा तक करने नहीं आए जब वो डैम का
निरीक्षण कर रहे थे धार में। तो ये स्थितियां हैं, सरकार को भी चाहिए कि तो आपको क्या लग रहा है कि किसी ने मना कर दिया था क्या? आपको क्या लग रहा है, क्या अधिकारियों किसी ने मना कर दिया? नहीं, अगर मना नहीं किया है तो उस मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं कार्रवाई की उनके ऊपर? बताइए मेरे को। आप अगर किसी का प्रोटोकॉल तोड़ेंगे, कल तो नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के भी थे, अगर उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होगा आदरणीय मनोज जी, या किस तरीके से इग्नोर करेंगे, तो ये तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है ही ना। मध्य प्रदेश में आज कम से कम, ठीक है, देश में पूरी जगह भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को गंदा कर दिया हो, परंतु मध्य प्रदेश में तो आज भी शुचिता का वातावरण है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। ऐसा मत कीजिए सनवर जी, अब देखिए कितना बड़ा आरोप, कोई यदि विपक्ष का नेता जा रहा है तो कलेक्टर एसपी बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं, ऐसा तो मत करिए कम से कम। नहीं, माने कि सरकार आपकी, साहब सरकार आपकी। बिल्कुल गलत बात है मनोज जी, ये बात बिल्कुल अजीत भाई की गलत है। नहीं, मैं मध्य प्रदेश में राजनीतिक सुचिता और सभी राजनीतिक दलों का सम्मान पूरे प्रोटोकॉल के साथ होता है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ होता है। अब अगर आपको निकलना ही नहीं है, इतने अभी लगभग 18 मिनट की बहस में अजीत भाई एक बार भी ये नहीं बता पाए कि कमलनाथ जी कहाँ निकले। 15 माह में एक बार भी उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, चाहे वो ओला गिरा हो, चाहे बाढ़ आई हो। भाई एक आध फोटो बता दो, एक आध फोटो बता दो भाई। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने गए, वो कह रहे हैं फोटो नहीं डालते, लोगों की मदद करने नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं वो फोटो नहीं डालते, बिना फोटो के काम होता वहाँ। जब जाते नहीं हो, वो कह रहे हैं फोटो की जरूरत नहीं पड़ती, फोटो आप डालते, उनको फोटो नहीं दिखाना। जब जाते ही नहीं है तो फोटो कहाँ से खींचेंगे? चलो अभी बता दीजिए, आप पिछले 4 दिन का हिसाब दे दीजिए, कमलनाथ जी कहाँ कहाँ गए? पिछले 4 दिन का हिसाब दे दीजिए, आप तो 4 दिन का हिसाब दे दीजिए, 4 दिन का हिसाब पूछ लीजिए मनोज भाई, माननीय मनोज भाई, 4 दिन का हिसाब पूछ लीजिए, 4 दिन में कमलनाथ जी अजीत जी मोबाइल में होंगे, दिखा दीजिए। हिसाब पूछ लीजिए अजीत जी मोबाइल में आपके पास होंगे, दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं दिखा दूं। पिछले 4 दिन का आप हिसाब दे दो या हमसे हिसाब ले लो। अरे भाई, और आपको नहीं देना और नहीं लेना है, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि आप कहीं नहीं गए। सनवर भाई अब ज्यादा दिन नहीं है, वो तो 2023 में सबको देखेंगे, ये साल ऐसे ही है, इसमें जिसने गड़बड़ी की वो समझ में जाएगा, वो आप हो चाहे वो। 2018 में घर बिठा ली दिया था, जनता ने तो इनसे कह दिया था कि बार झूठ नहीं चलता, झूठ 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, दूध के ऊपर बोनस देंगे, दूध के ऊपर बोनस देंगे, सब्जी पर बोनस देंगे, बेटियों को स्कूटी देंगे। एक भी वचन पूरा नहीं किया। बार बार मध्य प्रदेश की जनता भ्रम में नहीं आई। चलिए मुद्दे पर आ जाइए। सनवर भाई एक चीज का जवाब दे दीजिए आप। सनवर जी सरकार आपकी, सनवर जी सरकार आपकी है। मनोज जी एक बात कहना चाहूँ। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे सनवर भाई, सिंधिया जी का मान सम्मान रखो। उनने कहा कर्जा आप माफ चालू कर दो, फिर से आपने स्वीकार किया। चलिए जनता का सम्मान करिए, जनता का सम्मान करिए साहब, जनता का। सनवर जी एक चीज बताइए, सनवर जी एक चीज बताइए। बहुत माना कि आपकी सरकार फील्ड में है, शिवराज जी खुद मोर्चा संभाल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और तस्वीरें भी दिखाई दे रही, लेकिन ये जो कई शहरों में स्थितियां ऐसी बनती है जिसकी वजह भी बहुत सारी है, वो आप भी जानते हैं। सरकार आपकी रही हो, कांग्रेस की रही हो, कई बार तो पानी इसलिए भर जाता है कि प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। तो ये जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी कब तय होगी? निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न किया मनोज जी आपने। सरकारें हमेशा 2 प्लानों पर काम करती है, एक तात्कालिक रूप से जो हमारी समस्या होती है वो, और एक लॉन्ग टर्म हमारी योजनाएं क्या होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार दोनों ही बिंदुओं पर काम करती है। लॉन्ग टर्म योजना, कैसे हमारे वहाँ पानी भर रहा है, कैसे पानी नहीं भरना चाहिए, ड्रेनेज कैसे अच्छा होना चाहिए, इस पर भी मध्य प्रदेश की सरकार चिंता करने का काम कर रही है। लेकिन ये जो विपदा आई है, ये जो आपदा आई है, ये आपदा ऐसी आपदा है। 18 साल से मनोज जी सरकार में, और अरे भैया मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अरे सर बता रहे, वो बता रहे। अरे अजीत जी, अरे भाई वर्तमान स्थिति ये आप बता रहे ना, बता रहे, समझते नहीं। 20 इंच बारिश होगी, एक दिन में 10 इंच बारिश होगी, तो क्या पानी नहीं भरेगा? क्या जादू से पानी निकल जाएगा? ये प्राकृतिक आपदा है। सरकार किसी की हो,
सरकार की शुरुआत होती है कि सरकार कैसी संवेदनशील सरकार है, सरकार किस प्रकार से अपनी जनता की चिंता कर रही है। सरकार की शुरुआत यहाँ से होती है कि सरकार अपने जनता के दुख दर्द में किस प्रकार से खड़ी हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान रात दिन एक करके अपनी जान को जोखिम में डालकर और मध्य प्रदेश की जनता की जान बचाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार की संवेदनशीलता है, ये हमारे मुखिया की संवेदनशीलता है जी। ये आपको नहीं दिखता है। और नहीं, यदि नहीं कर रहे तो अजीत जी चुप क्यों बैठे आप? कौन ने मना किया आपको? देखिए फोटो आइए ना मैदान में, बता दीजिए सरकार को। अरे है ना मैदान में। अरे आप थोड़ा सकारात्मक दृष्टि तो डालिए आदरणीय मनोज जी। अरे मैं सकारात्मक, इतनी देर से पूरी सकारात्मक दृष्टि डाल रहा हूँ पर, और क्या है। सुनता लीजिए जी, थोड़ा आप प्रेम इसमें दिखाइए। अरे पूरा प्रेम आपके, देख कितना अच्छा प्रेम। आपके साथ यदि मैं प्रेम नहीं करता तो आप इतना मुस्कुराते कि आप देख कितना हंस रहे थे। नहीं, वो तो आपका तो प्रेम है। हाँ, आप लोगों के प्रेम से ये सब। जी जी। बाकी मैं ये कह रहा हूँ, इनको जिम्मेदारी समझना पड़ेगी। भ्रष्टाचार आप बंद करें आदरणीय मनोज जी। इनको सोचना पड़ेगा कि भाई इतना भ्रष्टाचार हो गया। रोड है, अच्छे डैम, अच्छे आप देखेंगे पुल ढह जा रहे हैं। एक महीने 6 महीने में पुल ढह रहे हैं। तो भैया इसमें भी विपक्ष की कांग्रेस का वो दोष है क्या? अब इससे अच्छा मौका कहाँ है सर? इतनी बाढ़ आएगी, 20-20 इंच बाढ़ आएगी, पानी आएगा तो फिर रोड बहेंगे ना, वो कह रहे हैं। अरे अप्रोच रोड भी अगर बह जाए, अप्रोच ये मैं रोड नहीं में कह रहा हूँ, गड्ढा वो कह पड़ रहे हैं। जाए तो कांग्रेस कहती है कि पुल बह गया। अरे दादा, अप्रोच रोड पुल को जोड़ने वाले रोड और पुल में अंतर नहीं है। पिछली और अगर कोई बहता है तो मध्य प्रदेश की सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। कानून का राज स्थापित है, हम उसके बचाव के लिए नहीं हैं ठेकेदार के। सनवर जी वो भी देख लीजिए, सनवर सनवर जी थोड़ा सा वो भी देख लीजिए। 60-70 साल के पुल बने हुए, उनको भी तो देखना पड़ेगा ना। पुल और डैम बने हुए, पुराने बने, वो इन्हीं की सरकार थी। वो नहीं बहे, वो अभी भी झेल रहे हैं सारी चीजें। वो अभी भी झेल रहे हैं सारी चीजें। अब इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, मेरे साथ अजीत जी जुड़े और सनवर जी। लेकिन मध्य प्रदेश में बाढ़ को लेकर सियासत गर्म है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार को जवाब भी देना होगा, क्योंकि जनता उम्मीद किससे करेगी? सरकारों से। और इसीलिए सरकार मैदान में नजर आ रही, पर विपक्ष भी कुछ सवाल उठाएगा। ये विपक्ष का काम है कि वो जहां कमजोरी हो, जहां गलतियां हो, वहां सरकार का ध्यान आकर्षित कराए। पर जनता ये भी चाहती है कि सिर्फ ध्यान कराने से, जैसा बीजेपी का आरोप है कि ट्वीट कराने से कुछ नहीं होगा। यदि वो मैदान में है तो थोड़ी देर आप भी मैदान में आ जाइए। अब कौन कितना मैदान में, कौन कहाँ है, ये भी जनता समझ रही, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं है। 2023 में फिर चुनाव होना है, तो वो बता देगी कि शिवराज जी मैदान में थे या कमलनाथ जी। मुझे दीजिए इजाज़त, बहस गर्म है। इतना ही, नमस्कार।